हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट थर्ड का एक टॉपिक मोहर मेथड। तो मोहर मेथड जो है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक मेथड है। तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं पहले प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को। बेसिकली हमारा टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन में हम लोग किसी भी नॉन सॉल्यूट से अननोन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक एसिड है और बेस है। फिलहाल तो हम हमारे सिलेबस में सिर्फ एसिड बेस का टाइट्रेशन दे रखा है, तो हम एसिड और बेस की मदद से एक दूसरे का कंसंट्रेशन करते हैं। हमने इसमें मान लीजिए एसिड भर लिया है, ये होती है हमारी ब्यूरेट, ये होता है हमारा फ्लास्क। ब्यूरेट में हम वो चीज़ भरते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी होती है। ब्यूरेट में हम एसिड भर लेंगे जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, और ये नीचे फ्लास्क है, इसमें हम कोई एक बेस भर लेंगे जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम है कि ये 2 मोल का है या नॉर्मेलिटी इसकी जो भी है हमें मालूम है। ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि इसमें हम फ्लास्क में डालते हैं एक इंडिकेटर। इंडिकेटर एक सिंपल केमिकल सब्सटेंस होता है। अब आप एक चीज़ समझिए कि ये हमारा बेस है, ठीक है, ये एसिड है। अब इससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क में डालेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वाले सोल्यूशन में बेस और एसिड इक्वल क्वांटिटी में होंगे, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और वो ये वाला सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद अगर हम एक भी ड्रॉप इसकी इसमें डाल देंगे नीचे, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब इंडिकेटर का काम यही होता है कि जब भी ऐसा चेंज होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं, एसिड के अलग बेस के अलग, तो हम इसमें वो इंडिकेटर डालेंगे जो एसिड, इसमें जब एसिड क्वांटिटी बढ़े तो वो कलर चेंज कर दे। जैसे ही हमने इसमें आखिरी एक ड्रॉप डाली, इसका कंसंट्रेशन जो है एसिडिक हो गया और तुरंत इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हम इस प्रोसेस को रोक देंगे और जो भी रीडिंग आएगी उसकी मदद से हम इस वाले एसिड की कंसंट्रेशन पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये है हमारा, ये कंसंट्रेशन है। ये तो था हमारा सिंपल टाइट्रेशन। हमने अभी तक ये सिंपल टाइट्रेशन पढ़ा होता है। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जब एंड पॉइंट आता है इसका, जब कलर चेंज होता है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट जम जाता है। कैसा प्रेसिपिटेट, जैसे आपने चॉक पाउडर को कभी पानी मिलाया है। जब चॉक पाउडर को पानी मिलाया जाता है तो पहले तो वो मिल जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आना चालू हो जाता है, फिर वो लास्ट में यहाँ जम जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है, वो सीधे मतलब प्रेसिपिटेशन होना चालू हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होने के बाद यहाँ पे लास्ट में जम जाता है। तो ये हुआ हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोहर मेथड। चलिए देखते हैं मोहर मेथड है क्या। जो मोहर मेथड है इसे मोहर साइन नाम के साइंटिस्ट ने 1856 में दिया था। इसमें इंडिकेटर के तौर पे पोटेशियम क्रोमेट यूज होता है, और मोहर मेथड का जो यूज होता है ये सिर्फ और सिर्फ हैलाइड के लिए होता है, हैलाइड की कंसंट्रेशन पता करने के लिए। हैलाइड के लिए मतलब कि हैलाइड वो होते हैं कंपाउंड जो हेलोजन से मिलके बने होते हैं। हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजेंस होते हैं। अच्छा, इसका प्रिंसिपल देखिए, इसमें सिंपली हम जो ब्यूरेट है उसमें सिल्वर नाइट्रेट भर लेते हैं और नीचे फ्लास्क में हैलाइड भर लेते हैं, और साथ ही इंडिकेटर के तौर पे जैसा कि मैंने भी आपको बताया पोटेशियम क्रोमेट इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया जाता है। और एंड पॉइंट जो आता है इसमें प्रेसिपिटेशन होता है, और साथ ही ब्रिक रेड कलर, मतलब जो एकदम रेड कलर होता है ब्रिक का, वो वाला कलर इसमें आ जाता है, तो वो हमारा एंड पॉइंट होता है। चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस कैसे हो रही होती है। सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि हमें इसमें सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट में भर लेना है। ये AgNO3 जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, और फिर इसमें फिर हमें हैलाइड भर लेना है। इसमें हैलाइड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रिएक्शन में मैंने लिखा है एक्स। एक्स मतलब हमारा कोई भी हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अगर आपको तब भी कुछ दिक्कत है तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन का भी एग्जांपल दे दिया है, दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिखिए। तो फ्लास्क में हमें ले लेना है HCl, चलिए मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पोटेशियम क्रोमेट डाल देंगे। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर है हमारा। अब रिएक्शन कैसे होगी, जब हम इसमें से सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे तो ये हमारा हैलाइड है, इसमें 2 आयंस होंगे, क्लोरीन आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। हाइड्रोजन से कोई मतलब है नहीं। जब भी पोटेशियम नाइट्रेट इसमें हम डालेंगे तो वो सबसे पहले ये Cl से, क्लोरीन से रिएक्ट करना चालू करेगा,
वो क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर क्लोराइड बना देगा AgCl। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, Ag यहाँ पे इसके Cl से रिएक्शन कर देगा, AgCl बना देगा। अब AgCl हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाएगा और ये HNO3 बन जाएगा, जो हमारा ये NO3 और H बचेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अभी सिल्वर क्लोराइड देखना है, ठीक है। अब ये हमारा इकट्ठा होना चालू हो गया, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बन रहा है या इकट्ठा हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी क्लोरीन था वो सब हमारा सिल्वर से रिएक्ट हो चुका होगा, मतलब अब क्लोरीन बिल्कुल भी बचा नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि जब क्लोरीन खत्म हो जाएगा तो ये तुरंत जो ये हमारा इंडिकेटर है इससे रिएक्शन करेगा। अब ये देखिए हमारा जो AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, ये पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शन कर रहा है। अब पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शन करने के बाद ये सिर्फ सिल्वर क्रोमेट बना दे रहा है, और ये जो हमारा सिल्वर क्रोमेट बनेगा यही होगा हमारा एंड पॉइंट। अब ये कंपाउंड बनेगा, इसी की वजह से हमारा रेड कलर आएगा, ब्रिक रेड कलर, सॉरी ब्रिक मतलब ईंट होता है, ईंट वाला जो लाल कलर होता है वो। तो यहाँ पे ब्रिक रेड कलर आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एंड पॉइंट हो चुका है। सिंपल है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट को हमें इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। वो पहले तो HCl से रिएक्ट करेगा, जब HCl में क्लोरीन हमारा पूरा रिएक्ट कर चुका होगा, क्लोरीन पूरा रिएक्ट करके यहाँ पे इकट्ठा होकर नीचे बैठ चुका होगा, फिर वो हमारा पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शन करेगा और ये सिल्वर क्रोमेट बना देगा जिसका कलर होगा रेड, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। ओके, सिंपल था। अब आते हैं नीचे, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। देखिए, दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन AgCl इज मोर इंसॉल्यूबल देन पोटेशियम क्रोमेट। AgCl इंसॉल्यूबल कम है, इसी वजह से वो पहले रिएक्ट कर रही है, और पोटेशियम क्रोमेट हमारा ज़्यादा सॉल्यूबल है इस वाले सॉल्यूशन में, इसलिए वो बाद में रिएक्ट कर रहा है। पहले क्लोरीन रिएक्ट हो गई है, फिर हमारा क्रोमेट रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्शन है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद कंप्लीट क्लोरीन देन इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद पोटेशियम क्रोमेट एंड फॉर्म्स सिल्वर क्रोमेट, और फिर उसका कलर जो होता है वो होता है ब्रिक रेड। प्रेसिपिटेट भी बनता है और ब्रिक रेड कलर भी होता है। तो आज हमने सिंपल मोहर मेथड देखा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, इस नोट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।